राम जी को अवतार भाव तो रे, जानकी जी को हरण होगा तो राम जी रोज चले जा रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और जब इनके शंकर जी के मन में विचार आओ कि हमें दर्शन हो जाएं, राम जी ने उतई से हृदय से खबर स्वीकार लगा दी, आ जाओ आगे टगड्डा पे मिल रहा है सुकल्ली को दर्शन। शंकर जी बोले मनो एक गड़बड़ हो जाए। बोले का? बोले अगर हमने तुम्हारे टगड्डा पे पांव पल लाए तो तुम्हारी लीला को भेद खुल जाए। बोले काय? बोले दुनिया जान जे कि तुम भगवान आओ। राम जी बोले अच्छा? बोले हाँ। अच्छा, राम जी और शिव जी में विनोद भाव भी होते रहते कबों को स्वामी प्रभु में। इनमें बड़ी विचित्र है। जब रामेश्वरम की स्थापना भाई, राम जी से पूछी कि इनको का नाम? बोले रामेश्वर। बोले रामेश्वर को अर्थ का हो जे? बोले राम के जो अनीश्वर वे रामेश्वर, सीधो सत्वार्थ है। राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। कौन? उन्हें शंकर जी से कही के कहा है बे तो ऐसी कह रहा है। शंकर जी बोले उनसे बनता ही नहीं है, बता तो। बोले तुम बताओ। बोले राम जिनके ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं। वे कह रहा है राम के जो ईश्वर हैं वे रामेश्वर, और वे कह रहा है राम ही जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तो राम जी बोले आ जाओ। शिव जी बोले हम पांव पर तो तुम आओ, हम आओ, लीला को भेद खुल जाए। राम जी बोले अच्छा, तुम्हें जो लग रहा हो कि तुम पांव पर ले सो मैं सब जान जाए। बोले बिल्कुल। तो राम जी बोले सब जान है जब जान है, तुम अकेली अपनी घरवारी को समझा दे कि हम भगवान आए तो हम तुम्हें जान जाए आज। अच्छा, दुनिया में जो काम सबसे कठिन है रे, आदमी सब कर सका, मैंने घरवारी को नहीं समझा सके कि समझा ले। देखिए सियाने सियाने ऐसी कर रहे, तब लड़कों की बताओ जब ये दद्दा को जिंदगी को अनुभव है जो ऐसी कर रहे कि नहीं समझा पे गुरु बाबा, आज तक नहीं समझा पाओ को, चार काम को नहीं कर पाओ। अजय को कर ले वे, हम जो गरे को लाकट दे दें उतार के। अब पहले कुंडलपुर में कह रहे जी को कर ले वे सो उठा ले जो धरो। पहलो काम हाथी को आध घंटा के लाने ओली में बैठाने को बैठा रहे को नहीं चाहने जो। दूसरो काम चिटिया के ओंठों पे लिपस्टिक लगवाने हैं। तीसरो काम मच्छर को एक जोड़ी कपड़ा सिलने हैं को नहीं चाहने। वो घर की घरवारी को समझाऊंने को नहीं समझा सके। हम नहीं समझा पाए, हमने समझा दो पूरा देश। वो घरे जब जात सो हम ही समझ जात को पर रहो भाई कि बहनी तो जैसी कैसो सही आए। सही कह रहे, हम तो विदेश में तक समझाया है, बाहर विदेश में तक कथा करे आए, पर हम नहीं समझा पाए तो हमें लगत को उन्हें समझा पे। ऐसे जो लाकेट हम ही पहल हैं नहीं बताओ। राम जी ने कही आ जाओ, शंकर जी बोले आ रहे। और जैसे ही शिव जी पहुंचे, क्या लिखा गोस्वामी जी ने? जय सच्चिदा नंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। सती बोली कि प्रणाम कौन हो कर रहा है? शंकर जी बोले जिनकी कथा सुनवे गए थे। अब सती ने कथा सुनी नहीं। अच्छा, राम जी ने भी ऐसी लीला करी। वही समय एक हिरना दौड़ा जा रहा हो तो वो हिरना को पकड़ के बोली का हमारी सीता देखी तुमने? एक भौरा से बोले हमारी सीता देखी। सती बोली जी आए भगवान। हिन्नो से पता पूछ रहा है। सती को 8 संख्याएं भाई भगवान पे, रामायण पढ़ियो 8। कौन कौन सी? ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अवेद, सो की देह धर हुए नर जाहि न जानत वेद। 8 ही संख्याएं काय भाई? काय से राम जी में 8 गुण हैं। राम जी में कितने गुण हैं? 8।
जोड़ो। बिन पग चलई सुनई बिन काना, करते करम करहूं विधि नाना। बिन पग चलाई सुनई बिन काना, करते करम करहूं विधि नाना। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। 8 गुण राम जी के हैं। राम जी बिना पांव के नंगा थे। रामायण में नंगे क्या हूं बिना पांव के? नंगे हैं। 1 महीना के हतेरे पल्ला में सो रहे थे। कौशल्या जी ने अच्छो करो श्रृंगार और पल्ला में सुवादा। और कौशल्या जी गई मंदिर में भोग बनाने लगी, पूजा का प्रसाद। थाली भोग की रंगनाथ जी के मंदिर में धर के आई। और तनक देर में तुलसी पत्ता लेके गई, सुखा देख रही कि राम जी बैठ के खा रहे। कौशल्या ने कही मैं तो पल्ला में सुआ के आए थे। दौड़ के गई, सुराम जी पल्ला में सो रहे। फिर दौड़ के गई, सुराम जी मंदिर में भोग खा रहे। रंगनाथ जी ने देखा कि एक बालक प्रसादी खा रहा हो। रंगनाथ जी बोले तुमको आओ। राम जी बोले तुमको आओ। बोले हम रंगनाथ। राम जी बोले तो हम उछंगनाथ। अगर तुम रंगनाथ तो हम उछंगनाथ। रंगनाथ जी बोले जो तुम्हारा नाव कौन है धर दो? उछंगनाथ। बोले तुलसीदास जी ने। राम जी को एक नाव उछंगनाथ है, लिखो है रामायण में, पढ़ो अच्छा। के कबहू छंग कबहू बर पलना, ओ मात दुलार कहीं प्रिय ललना। तो कौशल्या ने मंदिर में देखा और पल्ले में तुलसीदास जी ने लिखा, चौपाई पढ़ो, कि यहाँ वहां दुई बालक देखा। इससे सिद्ध होगा कि बिन पग चलई सुनई बिन काना। बिना कानों के भगवान ने कहां सुन लो? बाली से ने कह रहे थे भगवान, नारी से खावन सुनही न काना। अरे बाली तुम्हारी घरवाई तुम्हें रात भर समझात रही। अब वो तो राम जी तो हते ने। जहां बाली की तारा समझा रही थी, माने भगवान बिना कानों के सुनत कहा है। यही से कबीरदास जी ने लिखा है कि चीटी के पग घुंघरू बांधो, फिर भी साहब सुनता है। कहूं चिटिया के पांव में घुंघरू बांध दे, वो की आवाज भी भगवान तक जाती है। 7 कमरे के भीतर भी अगर पाप किया जाए तो परमात्मा से नहीं छूटता। बहुत करनी चक्की, बहुत पतरी चक्की है रे। वो को नहीं आए, बहुत खतरनाक है रे। चुकान है तो तुम्हें पर है यार, जा तो गारंटी कहाई। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। वो सुख दीन है सुख होत है, सो दुख दीन है दुख होए। वो को नहीं आए सोहेरे। एक मंत्री ने सिपाही को डांटो, लाखक सुनाई। अब सिपाही का कर तो बेचारो सोने चिमूर करे, सुनत रहो मन गुस्सा भयंकर आई। सो वो फुन फुनानो आओ घरे। सो घरवारी बना रही थी रोटी, सुन घरवारी को लाखक सुनाई। उन मंत्री की वो सकवन पुतार दी घरवारी पे। घरवारी ने कही हीरा से हंस के गाए थे, आन के लड़न लगे। अब घरवारी को भी गुस्सा आई, मन बाका के बेचारी घरवारी से। सो हाथ में लाई थी बेलना। 10-12 साल को मोड़ा पड़ रहा हो, तो मुझे आकर 5-6 बेलना दाए रे। वो मोड़ा ने सोची मैंने मम्मी को क्या कर दाऊ। अब मोड़ा मम्मी से का कहता, सो तई धरी थी मसाले पीसत की दे, लुड़ गया। सुने उठा के लुड़ गया और बाहर सो रहा हो तो कुत्ता, सुने कुत्ता में दई दे मिला के। कुत्ता भगो, सामने जा रहा हो तो मंत्री। यदि कुत्ता ने मंत्री को काट खाओ, होगा हिसाब बराबर के नहीं होगा।
भाव बराबर के नहीं भाव। अंतर तो है कि अपन को समझ में नहीं आए, पर भगवान को हिसाब बहुत खतरनाक है, अपनी सोच से परे है। भगवान को हिसाब तो खतरनाक है, ध्यान से सुनियो अगर समझ सको तो। दो लड़का ऐसे ही मंदिर के थे बैठे थे, एक और आके बीच में बैठ गया। हिसाब देखियो भगवान को। एक कहने लगो हमें तो भूख लगी, दूसरों कहने लगो हमें लगी। सो जो वो आके बैठो तो कहने लगो यार भूख तो हमें भी लगी, मनो हमारे लगा है कुछ नहीं। वे कहने लगे हम तो ले आए हैं 2 जने डिब्बा, 3 जने मिल बांट के खा ले। अभी खोलो डिब्बा। एक के डिब्बा में हती 3 रोटी, एक के में हती 5। कितनी हो गई? 8। अब कहने लगे अपन 3 जने और रोटी 8, अब कैसे हिसाब बन रहा हो? एक बोलो एक काम करो, एक रोटी के 3 टुकड़ा करो। 8 रोटों के कितने टुकड़ा हो जाए? 24। अपन है 3, सो 8 टुकड़ा खा ले। अभी 8 रोटों के टुकड़ा करे, 24, 8 खाए, बैठे रहे। जब वो जान लगो जी के लेगा रोटी ने हती, उन्हें अपने जेब से 8 सोने की मोहरें निकाली और कहने लगो जी तुमने बांट लियो, हम चले। अब वो दे कौन खोगा जी की 3 रोटी हती, सुने 5 दे दई जी की 5 रोटी हती। कहने लगो भज्जा तुम्हारी 5 रोटी, हमारी 3, सो 3 हम ला लिए, 5 तुम ले ले। बोले नहीं आधी आधी कर ले, 4 बांट ले। बोले नहीं हम काय लाए 4, या हमारी रोटी 4 नहीं आती। इतने में आ गए मंदिर के पुजारी। कहने लगे पुजारी जी जो फैसला नहीं हो रहा हो, पुजारी जी को भी दिमाग चक्कर आ गया, हम क्या करें? कहने लगे एक काम करो जी, मोहरें धर दे, तुम उन्हें सवेरे आज जो हम फैसला करें। उन्हें 8 ही मोहरें चढ़ाई बब्बा के, और पुजारी जी सो गए। भगवान की याद करके प्रभु तुम ईश्वर जज्जो। भगवान प्रकट हो गए। बोले बताओ पुजारी क्या बात है? बोले भी मोहरें बांटने। भगवान बोले काम करियो, 1 मोहर दे दियो 3 रोटी बारे को, और 7 मोहरें दे दियो 5 रोटी बारे को। पुजारी कहने लगो जो कौन सो निर्णय आदत, तब वो 3 ले रहा हो तो अब वो 5 तो ले नहीं रहा, 7 कैसे ले ले? भगवान बोले पुजारी जो आए हमारे हिसाब। बोले काय? बोलो की रोटी कितनी हती? बोले 3। वो के टुकड़ा कितने भाई? 9। उन्हें क्या टुकड़ा खाए? 8। तो कोई ये कई टुकड़ा तो दान भाव है, 8 तो वही ने खा ले, नहीं खाए। उन्हें तो 1 टुकड़ा दाओ खा। और वो की रोटी कितनी हती? बोले 5। बोले वो के कितने हिस्सा भाई? बोले 15। बोले 8 ने खा लें, 7 के दान हो गए। सो 7 मोहर वो खो मिलो चज्जी, 1 मोहर ये खो मिलो चज्जी। जो है रे भैया भगवान को हिसाब। अब बताओ अपनी इतनी बुद्धि चली जो होते हैं जहां भगवान सोच रहा हो। सती को 8 संख्याएं भाई। सती बोली हम ने मान कि जी भगवान आए। भगवान शंकर बोले मान जा जी आए। बोले हम कैसे मान जाए? बताओ वे पता कौन से पूछ रहा है? भगवान होते तो हिंदुओं से पता पूछते। शंकर जी बोले देवी जिन जिन से उनने पता पूछो है उन्हें उनने पता बताओ है। ये चौपाई में 3 लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनो। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, 3 ही है, खग मृग और मधुकर। तो सीता जी को पता भी 3 ही ने बताओ है राम जी को। सबसे पहलो शब्द का है हे खग, तो पहलो पता सीता जी को कौन है बताओ? गीधराज जटायु ने बताओ है, वो खग आए। का कह रहा हो? किले दक्षिण दिशी गस गयऊं गुसाई। दूसरो शब्द का है हे खग मृग, तो दूसरो पता कौन है बताओ? हनुमान जी ने। संस्कृत में मृग का मतलब होता है बंदर, और संस्कृत तो छोड़ दे, सुंदर कांठ में हनुमान जी को मृग कही है तुलसीदास जी ने एक जगह। सुंदरकांड तो पढ़ता ही हो, वो में लिखो है
के शाखा मृग के बड़ मनुसाई और शाखा ते शाखा पर जाई। और तीसरो शब्द का है मधुकर। मधुकर को मतलब है संत। तो तीसरो पता सीता जी को कौन ने बताओ? संत विभीषण ने। कि जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। पर मधुकर माने संत। 2 चौपाई लिखी है रामायण में, पढ़ लियो। कहा? बोले जाबक जुग पद कमल मनाई, मुनि मन मधुप, मुनि मन मधुप रहे जहां छाई। वो सादर कहीं सुनई बुधताही, और मधुकर संत सरस गुण ग्राही। अच्छा, एक भाव और ये चौपाई को लग सकत है। जब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा कही थी कि तुमने काका बन के जाओ राम जी की सेवा में। ये चौपाई में 3 ही है, खग मृग मधुकर। तो ब्रह्मा जी का कह रहा है कि खग मृग मधुकर तन धर देवा, और जाय करऊं रघु नायक सेवा।